अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल फ्रेंड्स। तो आज जो हमारे पास मोबाइल आया है वो है पोको का पोको M3 है। इसको प्रॉब्लम जो है वो ये है कि जब इसको चार्जिंग पे लगाते हैं या इसको एक दफ़ा बंद करके ऑन करते हैं तो ये दोबारा वापस EDL मोड के ऊपर चला जाता है। तो आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये EDL मोड के ऊपर ये कैसे जाता है। इसे कर लेते हैं डिसेबल। तो ऑलरेडी भी मैंने इसको डिसेबल करके रखा हुआ था क्योंकि इसको काफ़ी सारे लोगों ने पहले भी अपडेट किया हुआ है, यानी इसका आईसी पावर आईसी भी रिवॉल्व किया गया है और इसका जो है CPU रैम रोम दोनों को भी रिवॉल्व किया गया है। ये आप देख सकते हैं दोनों की शील्ड जो है उतरी हुई है, इसको भी रिवॉल्व किया गया है और रैम रोम को भी रिवॉल्व किया गया है और इस आईसी को भी उतार के दोबारा से लगाया गया है, लेकिन फिर भी इसका हल नहीं हुआ। तो मेरे ये एक दोस्त ने मुझे भेजा, उसने बोला कि ये आप चेक कर दें, क्योंकि मैंने इसको सारा जो है ना वो देख लिया है रीबॉल करके, लेकिन क्या है कि ये हुआ नहीं। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये कैसे डेड कंडीशन में जाता है। ये अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अभी कोई शॉर्ट नहीं है। ये दो ऊपर कैपेसिटर हैं 2.8 वोल्टेज के, जहाँ पे 2.8 वोल्टेज की सप्लाई आ रही है। तो ये अभी कोई शॉर्ट नहीं थे, लेकिन ये देखें मैंने इसको क्या किया, रीहार्ट किया। तो यहाँ पे लगा होता है हीट सेंस करने के लिए कैपेसिटर लगा हुआ है सीरीज़ में। तो जो भी भाई मेरी ये वीडियो देखेगा उसको समझ लग जाएगी कि ये सीरीज़ में एक कैपेसिटर लगा हुआ था जो हीट सेंस करता है। तो ये हीट जो सेंस करता है, ये जब हीट इसके ऊपर आती है तो ये कैपेसिटर अभी ये देखिए जो मैं चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे हीट मिल रही है, सॉरी शॉर्ट मिल रही है, जबकि ये पहले शॉर्ट नहीं था। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर हमने हीट लगाई उस कैपेसिटर के ऊपर तो ये शॉर्ट हो गया। तो बेसिकली ये ऐसे क्यों हो रहा है, ये जब हम चार्जिंग पे लगाते हैं तो वो हीट सेंस करता है और हीट सेंस जब वो मतलब कि ख़ुद चार्ज होकर हीट पकड़ लेता है तो उसके बाद ये आगे की जो सप्लाई है उसको क्या करता है, कट ऑफ कर देता है, शॉर्ट करा देता है। तो ये भी कैपेसिटर जो अभी मैं चेक कर रहा था ये भी शॉर्ट हो जाती है। तो अभी इसको मैं कूल करने लगा हूँ, इसके ऊपर ये MBC लगाकर इसको कूल कर रहा हूँ ताकि बोर्ड एक दफ़ा ठंडा हो जाए। और उसके बाद चेक कीजिएगा, इससे पहले जब मैंने इसको हीट लगाई थी तो ये शॉर्ट हो गया था, लेकिन अभी इसको मैं कूल कर रहा हूँ ताकि ये जो शॉर्ट थी ये ख़त्म हो जाए। तो अभी ये चेक करने लगा हूँ मैं, ये देखें। ये आप ही जब आपके पास पोको का आए ये वाला मॉडल M3 तो इसको एक दफ़ा लाजमी आप भी ट्राई कीजिएगा कि वाकया ही ऐसे होता है या नहीं। तो कुछ लोग हमारे क्या करते हैं, ये अभी देखें ये अब शॉर्ट ख़त्म हो गई हुई है। तो ये मैं अपने स्टूडेंट्स को दिखा रहा था, इसका सारा प्रैक्टिकली करके मैंने दिखाया है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसको रीबॉल कर देते हैं PMIC को और उसके बाद स्मॉल PMIC को बाज़ात कर देते हैं और बाज़ात इसके जो है फ्लैश IC को भी रीप्रोग्राम करने की कोशिश करते हैं, CPU को भी रीवॉल करके लगा देते हैं। लेकिन क्या है कि प्रॉब्लम हल नहीं होती। लेकिन बाज़ात क्या है CPU में भी ये फॉल्ट आता है, लेकिन हमें क्या है इसको एक दफ़ा देख भी लेना चाहिए आया कि ये इसी तरह तो नहीं हो रहा कि जब हम इसको PCB को बाहर निकालते हैं, बाहर निकालने से क्या है कि वो ठीक हो जाता है, लेकिन जब उसको दोबारा लगाते हैं और चार्जिंग पे लगाते हैं, चार्जिंग पे लगाने के बाद उसको एक दफ़ा रीस्टार्ट करते हैं तो वो रीस्टार्ट नहीं होता। तो ये सारी कंडीशन हमें चेक करना पड़ती हैं 1 बाय 1 करके, स्टेप बाय स्टेप करके। तो ये हमने अभी कूल कर लिया हुआ था, तो ये दोबारा फिर मैं उन बच्चों को दिखा रहा हूँ कि ये अब शॉर्ट नहीं है। इससे पहले क्या था, जब इसके ऊपर हार्ट लगाई गई थी उस कैपेसिटर के ऊपर तो ये शॉर्ट हो गया था, ये डेड कंडीशन में चला जाता है, तब ये 9008 की पोर्ट शो करवा देता है।
और जब ये 9008 की पोर्ट भी शो करवाता है तो बाज़ औक़ात ये eMMC चिप को एक्सेस भी नहीं करता। तो ये भी आप चेक कर लीजिए कि अगर तो ये eMMC को एक्सेस कर लेता है, उसकी फ्लैश आईसी को एक्सेस कर लेता है, जब इसको आप रीड इन्फो लेते हैं तो ये उसको एक्सेस कर लेता है, तो फिर तो ठीक है, ये सॉफ्टवेयर की कंडीशन में होगा, इसको हम सॉफ्टवेयर बोलेंगे। अगर वो इसको एक्सेस नहीं कर पाता तो फिर आपको ये वाला कैपेसिटर रिमूव करना होगा। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं इस कैपेसिटर को मैं क्या कर रहा हूँ, ये दोबारा ऊपर पेस्ट लगाकर तो इसको हार्ड से उतार देंगे। अब ये इसके बाद इंशाल्लाह ये तंग नहीं करेगा। क्योंकि हमने इसकी सारी डिटेल जो है वो जानी थी पहले, फिर उसके बाद हमें यही कैपेसिटर जो है ना महसूस हुआ कि यही ख़राब है, और इसके ऊपर हमने जब वर्क भी किया तो फिर तो 100% जो है ना वो हमें यही फॉल्ट नज़र आया। तो ये मैं अभी इसको चेक कर रहा था, ये क्या है कि शॉर्ट नहीं, लेकिन जब इसके ऊपर हार्ट पड़ती है तब ये क्या है, शॉर्ट हो जाता है, आगे की सप्लाई को शॉर्ट करवा देता है। ये भी दोबारा फिर चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे अभी शॉर्ट ही मिलेगी, क्योंकि उसके जो साथ लगा हुआ है आईसी वो सेंस करता ही इसी कैपेसिटर से था हीट को। तो इसको अभी सारे को हम करेंगे कूल करने से क्या है कि ये शॉर्ट छोड़ जाता है। ये अब यहाँ पे शॉर्ट नहीं है, इससे पहले क्या था जब हमने इसके ऊपर हार्ट लगाई थी तो ये शॉर्ट हो गया था, लेकिन अब क्या है कि ये शॉर्ट नहीं दे रहा क्योंकि हमने इसको अब कूल कर लिया। तो ये था इसका पोको को M3 का सलूशन, जो कि आप जब इसको रीस्टार्ट करते हैं, चार्जिंग पे लगाते हैं, चार्जिंग के लगाने के बाद ये डेड कंडीशन में चला जाता था।